श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री लिंग महापुराण। 72वां अध्याय। त्रिपुरासुर के वध के लिए विश्वकर्मा द्वारा एक दिव्य रथ का निर्माण तथा भगवान महेश्वर का उस रथ पर आरूढ़ हो त्रिपुरासुर को दग्ध करना एवं ब्रह्मा द्वारा भगवान शिव की स्तुति। सुत जी बोले, हे ऋषियों, विश्वकर्मा ने प्रयत्न के साथ आदर पूर्वक भगवान रुद्र का रथ बनाया। वह सर्वलोक में दिव्य, सर्वभूत में सभी देवताओं से नमस्कृत, सभी देवताओं से युक्त, सर्व स्वर्ण में तथा सबके अनुकूल था। उसका दाहिना चक्र सूर्य एवं बायां चक्र चंद्रमा थे। दाहिना चक्र 12 अरों वाला तथा बायां चक्र 16 अरों वाला था। वह विप्रेंद्रों, हे सुवर्तों, दाहिने चक्र के उन अरों में 12 आदित्य थे और बाएं चक्र के 16 अरों में चंद्रमा की 16 कलाएं थी। हे मुनि श्रेष्ठों, नक्षत्र गण उस बाएं चक्र के आभूषण थे और 6 ऋतुएं उन दोनों चक्रों की नेमियां थी। आकाश उसकी छत थी और मंदिर पर्वत रथ का सारथी स्थान था। अस्ताचल तथा उद्याचल उसके दोनों स्तंभ कहे गए हैं। महामेरु पर्वत उसका अधिष्ठान मुख्य स्थान था और केसर पर्वत मेरु को आश्रय देने वाले थे। संवत्सर उसका वेग था और दोनों अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन उसके चक्र संगम अक्ष के प्रांत भाग थे। मुहूर्त उस रथ के बंधुर, कल्प भाग और कलाएं उसकी शम्या वर्तल पटिकाएं कही गई हैं। काष्ठकाएं उसकी नासिका तथा क्षण उसके अक्ष दंड चक्रों का आधार दंड कहे गए हैं। निमेश इस रथ के अनुकर्ष नीचे का भाग तथा लव निमेश से भी छोटा समय इसकी ईशा दोनों अक्षों को जोड़ने वाला काष्ठ कहे गए हैं। अंतरिक्ष इस रथ का वरुथ कवच था और स्वर्ण तथा मोक्ष इस रथ के दोनों ध्वज थे। धर्म तथा विराग इसके दंड थे। यज्ञ उस इस दंड को आश्रय सहारा देने वाले कहे गए हैं। दक्षिणाएं उस रथ की संधियां थी और 50 अग्नियां उसकी कीलें थी। धर्म तथा काम ये दोनों उसके जुओं के सिरे कहे गए हैं। अव्यक्त तत्व उसका ईशद दंड था तथा बुद्धि उसका नड़वल अक्ष को स्निग्ध बनाने वाले द्रव्य का पात्र थी। अहंकार उसका कोण था। पंच महाभूतों को उसका बल बताया गया है। सभी इंद्रियां उसके सभी और लगे हुए आभूषण थे। श्रद्धा इस रथ की गति थी। वेद उसके घोड़े कहे गए हैं। वेदों के पद विभाग उसके भूषण थे तथा शिक्षा आदि 6 वेदांग उसके उपभूषण थे। हे सुवर्तों, न्याय, पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्म शास्त्र उसके इसके वालाक्षर पट थी जो सभी लक्षणों से युक्त थे। गायत्री आदि मंत्र, क आदि वर्ण, पाद छंदों के चतुरांश तथा ब्रह्मचर्य आदि आश्रम उन पटों के घंटे कहे गए हैं। 1000 फणों से विभूषित अनंत शेषनाग उसके बंधु रज्जु थे। दिशाएं तथा उपदिशाएं इस रथ के पाद थे। पुष्कर आदि मेघ रत्न भूषित स्वर्ण निर्मित पताकाएं थी। चारों समुद्र उस रथ के ब्राह कंबल कहे गए हैं। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ नदियां समस्त आभूषणों से अलंकृत होकर अपने हाथों के
अग्रभाग में चामर चवर धारण किए हुए स्त्री रूप से शोभित होती हुई जहां तहां अपना स्थान बनाकर रथ को सुशोभित कर रही थी। आवह आदि 7 वायु उसकी स्वर्ण में उत्तम सीढ़ियां थी। भगवान ब्रह्मा सारथी थे और देवता लोग रथ की रश्मियों को पकड़ने वाले कहे गए हैं। ब्रह्मदेवत प्रणव ब्रह्मा के हाथ में स्थित उसका प्रतोद चाबुक था। विस्तृत लोकालोक पर्वत उसके 7 आयुधों के स्कंद रूप सोपान से युक्त था। परम सुंदर मानस पर्वत उसमें पैर रखने का अधोभाग पायदान था। समस्त पर्वत सभी और उस रथ की नासिका कहे गए हैं। सातों तल उस रथ के मंजन थे। उन तलों में रहने वाले सभी लोग कपोत पक्षी के समान थे। मेरु पर्वत उस रथ का महाछत्र था और मंदर पर्वत पुष्टवाद के रूप में था। शैलराज मेरु धनुष थे और स्वयं भुजंगपति वासुकी काल रात्रि तथा इंद्रधनुष के साथ जया धनुष की डोरी थे। वेद स्वरूपिणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा थी। महातेजस्वी विष्णु बाण थे और चंद्रमा उस बाण के शल्य लोह निर्मित अग्रभाग थे। साक्षात प्रलयाग्नि उस बाण के तीक्ष्ण तथा अति भयंकर विस्मय अनिक बल थे। आवह आदि वायु उस बाण के पंख कहे गए हैं। इस प्रकार देवताओं के द्वारा दिव्य रथ धनुष बाण तथा जगत के स्वामी प्रभु ब्रह्मा को सारथी बनाकर तथा कवच मुकुट आदि रत्न भूषणों को धारण करने वाले शिव जी सभी देवताओं सहित पृथ्वी तथा स्वर्ग को कंपित करते हुए उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। ऋषियों के द्वारा स्तुत होते हुए और बंदी जनों तथा नृत्य करती हुई नृत्य प्रवीण अप्सराओं के द्वारा वंदित होते हुए वे वरद शिव अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। सारथी की ओर देखकर उस लोक संभुत संभृत कल्पित रथ पर उनके आरूढ़ होते ही वेद संभूत घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। तदंतर वृषभेंद्र का रूप धारण किए हुए भगवान शेष ने उस रथ को नीचे से उठाकर क्षण भर में स्थापित करना चाहा, किंतु वे वृषेंद्र भी एक क्षण के बाद घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। तब हाथ में लगाम पकड़े हुए सर्वव्यापी भगवान ब्रह्मा ने शिव के आदेश से घोड़ों को उत्साहित करके उस शुभ रथ को स्थापित कर दिया और उन्होंने मन तथा वायु के समान वेग वाले घोड़ों को साहसी दानवों के आकाश स्थित पुरों को उद्देश्य करके प्रेरित किया। इसके बाद भगवान शंकर रुद्र ने देवताओं को देखकर कहा, मुझे ही पशुओं जीवों का आधिपत्य दिया गया है, अतः मैं असुरों का हनन करता हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं, देवों तथा असुरों के लिए पृथक पृथक पशुत्व होने के कारण ही वे महादानव वध के योग्य होंगे, अन्यथा नहीं। बुद्धिमान देव शिव का संपूर्ण चयन सुनकर पशुत्व के प्रति शंकित होते हुए सभी देवता विषादग्रस्त हो गए। तब उनके इस भाव को जानकर शिवजी ने उनसे यह वचन कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, इस पशु भाव में आप लोगों को भय नहीं होना चाहिए। अब पशु भाव की मुक्ति का उपाय सुनिए और उसे कीजिए। जो दिव्य पशुपत व्रत को करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। यह सत्य तथा प्रतिज्ञात है। हे श्रेष्ठ देवताओं, एकाग्र चित्त होकर जो अन्य लोग भी मेरे पशुपत व्रत को करेंगे वे पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है।
जो निष्ठापूर्वक 12 वर्ष, उसके आधे 6 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक शुश्रूषा करेगा, वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। अतः हे श्रेष्ठ देवताओं, आप लोग इस परम दिव्य व्रत को कीजिए। लोक नमस्कृत शिव के ऐसा कहने पर देवताओं ने कहा, ऐसा ही होगा। अतः समस्त देवता, असुर तथा मनुष्य शिव जी के पशु हैं, रुद्र पशुपति हैं और पशुपाश से मुक्त करने वाले हैं। जो पशु है उसे इस व्रत के द्वारा पशु भाव का त्याग कर देना चाहिए। इसे करके वह पापी नहीं रह जाता। यह शास्त्र का निश्चय है। तत्पश्चात अमित पराक्रम वाले बालक रूप साक्षात विनायक देवताओं द्वारा पूजित न होने के कारण उन्हें रोकते हुए कहने लगे। श्री विनायक बोले, शुभ भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों के द्वारा मेरी पूजा किए बिना इस संसार में कौन मनुष्य, देवता अथवा दानव सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अतः हे सुरेश्वरों, हे देवेश, क्षण भर में ही इस देव कार्य में विघ्न मैं देवेश क्षण भर में ही उस देव कार्य में विघ्न करूंगा। मेरी पूजा किए बिना आप लोग कार्य करने में कैसे तत्पर हो गए। तत्पश्चात इंद्र सहित सभी देवता भयभीत हो गए और भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों, आटे से बने लड्डुओं तथा मोदकों से उन प्रभु की विधिवत पूजा करके वे गणेश्वर से बोले, हम लोगों का कार्य सदा निर्विघ्न संपन्न हो। कुछ समय समस्त सुरेश्वरों के मुख्य शिव ने अपने पुत्र गणेश का आलिंगन करके उनका सिर सूंघकर उन अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्पों, भक्ष्य भोज्य पदार्थों तथा उत्तम रसों से उनकी पूजा की। इसके बाद वे मेरुधनवा शिव जी देवताओं के साथ ईश्वरों के नायक पूजनीय विनायक की पूजा करके तीनों पुरों को जलाने के लिए गणेश्वरों के साथ चल पड़े। उस समय सभी देवता, सिद्ध, भूत गण, नंदी आदि गणेश्वर तथा अन्य ईश्वर अपने अपने वाहनों से उन देव ईश महेश्वर के पीछे पीछे चले। हिमालय सदृश विमान पर चढ़कर नंदी सभी देवताओं तथा गणेश्वरों के आगे होकर त्रिपुर पर प्रहार करने के लिए चले, मानो भगवान शिव मृत्यु पर प्रहार हेतु चले हों। उस समय जाते हुए शिलाद पुत्र नंदी के पीछे सभी देवता, गणेश्वर तथा गण लोग विशाल हाथियों, बैलों और घोड़ों पर आरूढ़ होकर हाथों में अपने शस्त्र तथा चिन्ह धारण किए हुए चले। महाशक्तिशाली गरुड़ध्वज विष्णु गिरियेंद्र सदृश पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ होकर लोकों के हितार्थ तीनों पुरों को दग्ध करने के लिए शिव जी के बाएं होकर शीघ्रता पूर्वक चले। सभी देवता तीक्ष्ण शक्ति, बर्छी, टंक, गदा, त्रिशूल, खड्ग आदि उत्तम आयुधों से युक्त होकर देवलोक के नाथ देवताओं तथा असुरों के स्वामी और अप्रेमय उन शिव के पीछे पीछे सभी ओर से चले। कमल पात्र के समान वर्ण वाले गरुड़ वाहन भगवान विष्णु देवताओं के मध्य ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो सुमेरु पर्वत के शिखर पर आरूढ़ भगार किरणों वाले भगवान सूर्य हों। गजेंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होकर देवताओं के प्रमुख सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र रुद्र के दाहिनी और होकर त्रिपुर का नाश करने के लिए चले, मानो गरुड़ सर्पों का नाश करने के लिए चल दिए हों। सिद्ध गंधर्व श्रेष्ठ देवता तथा अन्य वीर देवताओं के स्वामी प्रभु उन इंद्र की स्तुति कर रहे थे और वे श्रेष्ठ पुष्प वृष्टि के साथ
कामनाओं की पूर्ति करने वाले इंद्र की जय जयकार कर रहे थे। उस समय स्वर्ग में स्थित देवताओं ने अहल्या के उपपति, देवताओं के ईश, जगत के स्वामी, देवताओं के स्वामी तथा हजार नेत्रों वाले इंद्र को देखकर लीला पूर्वक इसी उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे माता पार्वती पुत्र कार्तिकेय को प्रणाम करती हैं। यम, अग्नि, कुबेर, वायु, नेत्रति, वरुण तथा ईशान भी शिव जी के पीछे पीछे चले। युद्ध में प्रवीण वीरभद्र वृषभेंद्र पर आरूढ़ होकर रथ के नेतृत्व कोण दक्षिण पश्चिम में होकर त्रिपुर का नाश करने के लिए चले। अपने रोम संज्ञक बाणों से घिरे हुए वे देव देव त्र्यंबक की सेवा कर रहे थे। दूसरे महादेव के समान प्रतीत होने वाले महातेजस्वी महाकाल रथ के अव्यय कोण उत्तर पश्चिम में होकर गणों के साथ रथ की सेवा कर रहे थे। गिरिराज के समान प्रतीत होने वाले तथा अग्नि से उत्पन्न षडानन भी सिद्धों, चारणों एवं देव सेना के साथ शिव के गणों से आवृत होकर के हाथी पर सवार होकर चले। विघ्नेश्वर भगवान गणेश भी असुरेश्वरों का विघ्न करके तथा देवताओं का अविघ्न करके विघ्न गणों के साथ उस देश त्रिपुर की ओर शिवजी के पीछे पीछे चले। उस समय हाथों में काल रात्रि के समान प्रकाशमान त्रिशूल धारण किए, कपाल के आभूषण वाली बड़े बड़े असुरों के रक्त रूपी मधु के पान से मत 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 वाले हाथी के समान चाल वाली, मद से चंचल नेत्रों वाली मत वाले हाथियों के चरम रूपी वस्त्र से वेष्टित अंगों वाली काली, देवताओं को कंपित करती हुई मत पिशाचों तथा मत वाले गणों के साथ गणेश जी के आगे आगे चली। सिद्धों, गंधर्वों, पिशाचों, यक्षों, विद्याधरों, सर्पों तथा प्रमुख देवताओं ने उन देवी पार्वती को प्रणाम किया, उच्च स्वर से उनकी स्तुति की तथा उनका जयकार किया। इस प्रकार देव शत्रुओं का संहार करने वाली तथा देवताओं के द्वारा आदर पूर्वक पूजित देव माताएं सभी और ध्वज धारण किए हुए अपने अपने गणों के साथ अपने अपने वाहनों से माता के पीछे पीछे चली। बाल रूपा होते हुए भी अमित पराक्रम वाली तथा सबके द्वारा अनित्य अनित अनित्रिक मणि भगवती दुर्गा सिंह पर सवार होकर अपनी भुजाओं में अंकुश, शूल, पाश, परशु, चक्र, खड्ग, शंख आदि आयुध धारण किए हुए और मध्यकालीन सूर्य तथा हजार अग्नियों के समान देदीप्यमान नेत्रों से मार्गों को जलाती हुई उन दैत्यों पर प्रहार करने के लिए चली। उस समय इंद्र तथा सूर्य के समान कांति वाले मुख्य गणेश्वर त्रिपुर का नाश करने के लिए हाथियों, घोड़ों, उत्तम सिंहों, रथों तथा वृषभों पर सवार होकर उन देव भगवान शिव के पीछे चले। हलों, फालों, मूसलों, लोह निर्मित गदाओं तथा पर्वत शिखरों को धारण किए हुए गिरि सदृश वे सुरेश्वर, भूत तथा गणेश्वर, महेश्वर के आगे आगे चले। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और सभी गणेश्वर अपने मुकुटों को अंजलि पर टिकाकर प्रणाम करते हुए चारों ओर से वाणी द्वारा ईश भगवान गणेश की जय बोल रहे थे। हाथ में दंड लिए हुए जटाधारी सभी मुनियों ने नृत्य किया और आकाशचारी सिद्धों तथा चारणों ने पुष्प वर्षा की। हे विप्रेंद्रों, त्रिपुर चारों ओर से गूंज उठा। सभी गणेश्वरों में श्रेष्ठ योग परायण भृंगी देवताओं से
घिरे हुए इंद्र की भांति गणेश्वरों से घिरे हुए होकर विमान पर चढ़कर त्रिपुर का नाश करने के लिए चले। हे द्विजों, केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमबली, स्वर्ण, सोमप, सोमप, सैनक, सोमधक, सूर्यावाच, सूर्यपेषण, सूर्याक्ष, सूरीनामा, सूर, सुंदर, प्रमुद, प्रकुद, कुकुदंत, कंपन, प्रकंपन, इंद्र, इंद्रजय, महाभी, भीमक, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदर, यम जीव, शताश्व, कडन, कंठ पूजन, दिशि, द्विशिख, त्रिशिख, पंचशिख, मुंड, अर्धमुंड, दीर्घ, पिशाच साय, पिनाकधृत, पिप्लायतन, अंगार काशन, शिथिल, शिथिलास्य, अक्षपाद, अज, कुज, अज वक्त्र, हय वक्त्र, गज वक्त्र, उधर वक्त्र तथा अन्य लक्ष्य लक्षण वर्जित गणेश्वर तथा एक साथ मिलकर अपने गण समुदाय के साथ उन शिव जी को घेर कर चले। इसी प्रकार अपने करोड़ों करोड़ गणों से घिरे हुए हजारों हजार रुद्र तीनों पुरों को दग्ध करने के लिए महादेव, देव देव महेश्वर को घेर कर चले। वसु, रुद्र, आदित्य आदि 33 देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवता और उनके भेद रूप 300 तथा 3003 अन्य देवता सभी ओर से वहां गए। सभी लोकों की माताएं, गणों की माताएं तथा भूतों की माताएं शिव जी के पीछे पीछे चली। रथ के मध्य विराजमान गणेश्वर गणों के बीच उसी तरह प्रतीत हो रहे थे जैसे निर्मल नक्षत्रों वाले आकाश में ताराओं के बीच चंद्रमा। उस समय शिव के प्रभाव सामर्थ्य के कारण ही जगन्मयी पार्वती देवी उन शिव के वाम भाग में स्थित होकर सुशोभित हो रही थी। उस समय स्वर्ण कमल के समान वर्ण वाली देवी शुभावती पार्वती की सखी हाथ के अग्रभाग में चवर लिए हुए उनके बगल में स्थित होकर सुशोभित हो रही थी। सर्वव्यापी देवेश्वर शिव का भस्म से दीप्यमान अति स्वच्छ विग्रह उन पार्वती के साथ उसी प्रकार प्रतीत हो रहा था जैसे आकाश में विद्युत के साथ श्वेत बादल। स्वर्णमय धनुष से युक्त तथा चंद्रमा की प्रभा वाला शंकर जी का सौम्य शरीर इंद्रधनुष से युक्त आकाश अथवा मेरु पर्वत से युक्त जगत की भांति प्रतीत हो रहा था। रत्नों की किरणों से मिश्रित शिव जी का श्वेत छत्र उदय काल में चंद्रमा के पूर्ण मंडल के समान प्रतीत हो रहा था। शिव जी के गले में रश्मि वस्त्र सहित लटकती हुई रत्नमयी मोतियों की माला, सूर्य के गले में रेशमी वस्त्र सहित लटकती हुई रत्नमयी मोतियों की माला उनके छत्र के पास आकाश से गिरती हुई गंगा के समान प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार महेंद्र, ब्रह्मा, अग्नि आदि के द्वारा वंदित चरण कमल वाले शिव जी ने समस्त संसार के हित के लिए उन पार्वती के साथ त्रिपुर के लिए प्रस्थान किया। त्रिशूलधारी पिनाकी शिव मन से ही क्षण भर में इस संपूर्ण चराचर जगत को दग्ध करने में समर्थ हैं। तो फिर वे त्रिपुर को जलाने के लिए गणों के साथ वहां क्यों जा रहे हैं? तीनों पुरों को जलाने के लिए उन अलुप्त शक्ति वाले शंभु को रथ से, उत्तम बाण से, गणों से तथा देवताओं से क्या प्रयोजन है? ब्रह्मा, इंद्र आदि प्रमुख देवों ने ऐसा कहा। हम लोग तो समझते हैं कि पिनाकधारी भगवान शिव त्रिलोक लीला के लिए यह सब करने के लिए प्रवृत्त
हैं, अन्यथा इस आडंबर से उन्हें दूसरा कौन सा लाभ है। इस त्रिपुर के समीप 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 स्थित नंदीकेश्वर आदि सुरेश्वरों के साथ गणेश जी गणों के साथ तथा मेरु पर्वत 8 शिखरों के साथ जिस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, उसी प्रकार जगदर्थ शिव देवी पार्वती के साथ शोभायमान थे। इसके बाद गणों तथा पार्वती सहित सुरेश्वर शिव को देखकर त्रिपुर के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित देव समूह ने स्वयं उनका अनुगमन किया। हे मुनीश्वरों, युद्ध काल में 3 प्रकार के दैत्यों से युक्त वे तीनों पुर राजाओं, सिद्ध आदि गणों तथा देवताओं से युक्त तीनों लोक के समान प्रतीत हो रहे थे। इसके बाद धनुष पर डोरी चढ़ाकर उस पर बाण रखकर उसे पशुपत अस्त्र से युक्त करके शिवजी ने त्रिपुर का चिंतन किया। धनुष ताने हुए उन महादेव ने खड़े होने पर उसी समय तीनों पुर शीघ्र ही आपस में जुड़ गए। धनुष ताने हुए उन महादेव के खड़े होने पर उसी समय तीनों पुर शीघ्र ही आपस में जुड़ गए। तीनों पुरों के एक में मिल जाने पर तथा समीप में आ जाने पर महान आत्मा वाले इंद्र आदि देवताओं को परम हर्ष हुआ। तदंतर सभी देवगण, सिद्ध तथा महर्षि गण अष्टमूर्ति शिव की स्तुति करते हुए उनकी जय बोलने लगे। इसके बाद पुष्प नक्षत्र का योग प्राप्त होने पर भगवान ब्रह्मा ने भग के नग नेत्र का विनाश करने वाले लीलास्त उमापति से कहा, हे महादेव, हे परमेश्वर, हे प्रभु, इस स्थान पर आपकी यह भावना है कि दैत्य तथा देवता आपके लिए समान हैं, फिर भी देवता धर्मनिष्ठ हैं और दैत्य पापी हैं। अतः हे जगन्नाथ, आप यहाँ अपनी लीला का त्याग करें। हे ईश, हे प्रभु, तीनों पुरों को दग्ध करने के लिए आपको रथ, ध्वज, बाण, भूत गणों, विष्णु तथा मुझ ब्रह्मा से क्या प्रयोजन है। पुष्प पुष्य योग प्राप्त होने पर आप कृपा करके त्रिपुर को दग्ध कर दीजिए। हे देवेश, जब तक ये तीनों पुर अलग अलग न हो जाएं, तब तक आप इन्हें जला दीजिए। तदंतर तब तदंतर सब कुछ जानने वाले तथा विरूपाक्ष त्रिलोचन भगवान महादेव ने त्रिपुर की ओर देखा और उसी क्षण उसे भस्म कर दिया। तब उनके बाण में स्थित चंद्र भगवान, विष्णु, कालाग्नि तथा वायु, इन सभी ने उन शिव को प्रणाम करके कहा, हे देवेश, आपको आपके देखने मात्र से त्रिपुर दग्ध हो गया, फिर भी हे देवेश, हम लोगों के हित के लिए आप बाण को छोड़ दीजिए। हे विप्रेंद्रों, इसके बाद धनुष की डोरी चढ़ाकर उसे कान तक खींचकर त्रिपुर का नाश करने वाले शिव ने हंसते हुए बाण छोड़ दिया। त्रिपुर का नाश करने वाला वह बाण उसी क्षण त्रिपुर को जलाकर देव देव के पास आकर उन्हें प्रणाम करके व्यवस्थित हो गया। उस बाण के द्वारा सैकड़ों करोड़ दैत्यों सहित दग्ध किया गया। वह त्रिपुर कल्प के अंत में रुद्र के द्वारा दग्ध किए गए त्रिलोक के समान प्रतीत हो रहा था। वहां त्रिपुर में भी जिन दैत्यों ने बांधवों के साथ रुद्र का पूजन किया, उन्होंने शंभु की पूजा विधि के प्रभाव से गणपति पद प्राप्त किया।
इंद्र विष्णु सहित सभी देवता तथा गणेश्वर शिव तथा हिमालय पुत्री देवी पार्वती की ओर देखकर भयवश कुछ नहीं बोले। तब देवताओं की सेना को भयभीत देखकर देवश्रेष्ठ शिव ने देवताओं से कहा, क्या बात है। इस पर वे सभी और से उन्हें केवल प्रणाम करते रहे। देवताओं ने इंद्रभूषण नंदी को प्रणाम किया, पर्वतराज की पुत्री पार्वती को प्रणाम किया, पार्वती पुत्र गणेश को प्रणाम किया और प्रभु महेश्वर को प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा जी एकाग्रचित्त होकर देवताओं तथा विष्णु के साथ त्रिपुर शत्रु भगवान भव ईश्वर की भगवान भव ईश्वर की हृदय से स्तुति करने लगे। श्री पितामह बोले, हे देव देवेश प्रसन्न हो जाइए, हे परमेश्वर प्रसन्न हो जाइए, हे जगन्नाथ प्रसन्न हो जाइए, हे आनंददाता, हे अव्यय, हे पंचमुख प्रसन्न हो जाइए। यम आदि रुद्रों को भी रुलाने वाले 50 करोड़ मूर्ति वाले विश्व प्राज्ञ तेजस 3 रूपों में स्थित रहने वाले तथा विद्याओं में मुख्य कारण और स्वरूप आपको नमस्कार है। शिव शिव तत्व अघोर बेर वाष्टक के कारण रूप तथा द्वादश आत्मा स्वरूपी को बार बार नमस्कार है। करोड़ों विद्युत के समान तथा पृथ्वी आदि में प्रकाशमान अत्यंत सुंदर रूप धारण करके इस लोक में विराजमान शिव स्वरूप को नमस्कार है। अग्नि के समान वर्ण वाले भयानक अंबिका को अपने आधे शरीर में धारण करने वाले अर्धनारीश्वर रुद्र विष्णु ब्रह्मा को मुक्ति देने वाले मृत्यु रहित ज्येष्ठ भयंकर रूप वाले सोम स्वरूप वर प्रदान करने वाले त्रिलोक स्वरूप त्रिदेव देव स्वरूप तथा वष्टकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। हृदय कमल के मध्य गगन सदृश रूप वाले तथा गगन में स्थित आपको नमस्कार है। सूर्य आदि 8 स्थानों में रुद्र आदि 8 रूपों वाले तथा पृथ्वी आदि 8 तत्वों वाले आपको नमस्कार है। चारों वेद रूप से, चारों आश्रम रूप से तथा चतुर्व्यूह रूप से अवस्थित आकाश आदि पंचभूत प्रकार से, सगो जात आदि 5 रूप से अवस्थित सगो जात आदि पंच मंत्र रूप शरीर वाले शिव को नमस्कार है। 64 प्रकार के शिवोक्त वर्ण रूप वाले आकार को बार बार नमस्कार है। 32 मात्र का रूप वाले उकार को बार बार नमस्कार है। 16 तत्व रूप वाले मकार को बार बार नमस्कार है। 8 प्रकार के आत्म स्वरूप वाले अर्ध मात्रात्मक नाद रूप को नमस्कार है। अकार उकार मकार अर्ध मात्रात्मक नाद रूप 4 प्रकार से स्थित आप ओंकार प्रणव रूप को नमस्कार है। आकाश के स्वामी तथा स्वर्ग के स्वामी शिव को बार बार नमस्कार है। 7 लोक स्वरूप पाताल तथा नर्क के स्वामी पृथ्वी आदि 8 क्षेत्रों के रूप में 8 स्वरूपों वाले तथा परात्पर परात्परतर सर्वोत्कृष्ट शिव को नमस्कार है। 1000 सिरों वाले, 1000 रूपों वाले, 1000 पैरों से युक्त आप श्रव परमेष्टि को नमस्कार है। पुरुष प्रकृति व्यक्त अहंकार नभ अनिल ज्योति आप जल पृथ्वी 9 आत्म तत्व में रूप स्वरूप वाले 17 आत्म शक्तियों वाले अष्ट प्रकाश स्वरूप और आदि स्थानों में वर्णों को अभिव्यंजित करने वाले 8 मूर्तियों वाले 64 योगिनियों के प्राण तत्व स्वरूप भव आदि 8 नामों वाले 8 गुणों से युक्त
सतव रज तम तीनों गुणों से युक्त तथा गुणों से शून्य आप शिव को नमस्कार है। मूलधार चक्र मूलाधार चक्र में विराजमान शाश्वत स्थान में निवास करने वाले नाभि मंडल में स्थित तथा हृदय में तथा हृदय में प्राण वायु ध्वनि करने वाले आप शिव को नमस्कार है। ग्रीवा में स्थित तालु छिद्र में स्थित बोहों के मध्य में स्थित नाद के मध्य में स्थित चंद्र बिंब में स्थित कल्याणकारी शिव स्वरूप अग्नि चंद्र स्वरूप सूर्य रूप वाले 36 शक्ति रूप वाले 3 प्रकार के सत्व रज तम गुणों से लोकों को वेष्टित कर सोए हुए सर्प रूप कुंडलिनी रूप वाले ग्राहपत्य आह्वनीय तथा दक्षिणाग्नि 3 रूप से स्थित त्रियाग्निमय रूप वाले सदाशिव शांत स्वभाव वाले महेश्वर पिनाकधारी सब कुछ जानने वाले तथा शरण देने वाले सघोर जात को नमस्कार है। आप अघोर को नमस्कार है, आप वामदेव को नमस्कार है, तत्पुरुष को नमस्कार है और ईशान को बार बार नमस्कार है। 30 मुहूर्तों में सदा प्रकाशमान रहने वाले को नमस्कार है, शांतातीत को नमस्कार है, आप अनंतेश सूक्ष्म तथा उत्तम को नमस्कार है, आप एकाक्ष एकमात्र ज्ञान रूपी नेत्र वाले को नमस्कार है, आप द्वितीय अद्वितीय इंद्र रुद्र को नमस्कार है, आप त्रिमूर्ति श्रीकंठ तथा श्रीखंडी को नमस्कार है, अनंत शेष रूपी आसन पर स्थित अनंत स्वरूप अंत करने वाले विशुद्ध विशाल तथा स्वच्छ अंगों वाले आपको नमस्कार है। विमल आसन पर विराजमान विमल ज्ञान के अर्थ स्वरूप योग पीठ के मध्य स्थित योगी योग प्रदान करने वाले निवार जंगली धान्य के शूक सूक्ष्म अग्रभाग की भांति योगियों के हृदय में सदा स्थित रहने वाले आपको नमस्कार है। प्रत्याहार स्वरूप प्रत्याहार में रत लोगों के हृदय में विराजमान धारणा स्वरूप तथा धारणा में निरत आपको नमस्कार है। धारणा के अभ्यास में लगे हुए लोगों के सामने सदा विराजमान ध्यान ध्यान रूप तथा ध्यान गम्य आपको नमस्कार है। ध्यय ध्यय गम्य ध्यान करने योग्य ध्यान वाले आपको नमस्कार है। ध्यान योग्य ब्रह्मा विष्णु आदि के भी देह तथा सबसे अधिक ध्यान योग्य आपको नमस्कार है। समाधान के द्वारा प्राप्य समाधान स्वरूप समाधान ध्यान में रत लोगों के लिए निर्विकल्प अर्थ स्वरूप आपको नमस्कार है। हे रुद्र, त्रिपुर को दग्ध करके अपने तीनों लोकों का उद्धार कर दिया। आपने तीनों लोकों का उद्धार कर दिया। ऐसे प्रभावशाली आपकी स्तुति करने का सामर्थ्य कौन रखता है? फिर भी स्वयं संतुष्ट रहने वाले आप शिव की मैं स्तुति करता हूँ। हे देव देव, आपकी भक्ति तुष्टि तथा अद्भुत दर्शन के कारण ये मानव देवता तथा सिद्ध गणों सहित समस्त गण आपको प्रणाम करते हैं। हे देवेश, हे गणेश, आपको नमस्कार है। हे विभो, आप तो देखने मात्र से ही तीनों पुरों तथा तीनों लोकों को जला देने में समर्थ हैं। अंबिका के साथ लीला सक्त अपने आपने क्षण भर में त्रिपुर को जला दिया और सोम आदि के प्रार्थना करने पर उस समय बाण को भी मुक्त कर दिया। आपके द्वारा त्रिपुर के नाश के लिए मैंने अनेक यत्नों से रथ श्रेष्ठ बाण तथा सुंदर धनुष आपके लिए निर्मित किया था, किंतु देवताओं तथा सिद्ध जनों द्वारा युद्ध रूपी फल को नहीं जाना जा सका, अर्थात परम महिमा वाले आपने क्षण भर में त्रिपुर का नाश कर दिया।
रथ, रथी, देव श्रेष्ठ, विष्णु, स्वयं रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, ये सब आप ही हैं। हे भगवान, मैं आप अतोष्य स्तुति न किए जा सकने वाले की स्तुति कैसे करूं। अतः सिर झुकाकर केवल प्रणाम करता हूँ। आप अनंत चरणों वाले, अनंत भुजाओं वाले, अनंत सिर वाले, अनंत रूपों वाले, संहार करने वाले तथा कल्याण करने वाले हैं। ऐसे प्रभाव वाले आपकी स्तुति कैसे करूं। आप अतोष्य की स्तुति कैसे करूं। आप सर्ववेता, शिव, रुद्र, सर्व भव, स्थूल, सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थों को जानने वाले तथा विधाताओं को नमस्कार है। सभी देवताओं तथा असुरों के सृष्टा, लोकों का सृजन, पालन, संहार करने वाले देवताओं तथा असुरों के नायक, सब कुछ देखने, सब कुछ देने वाले और मुझ पर तथा अब सभी पर शासन करने वाले को नमस्कार है। वेदांत के द्वारा जानने योग्य परम शुद्ध वेदार्थ के ज्ञाताओं को, ज्ञाताओं द्वारा निरंतर स्तुत वेद के आत्मा स्वरूप भव, अंत, मध्य तथा सुमध्य आपको नमस्कार है। आदि तथा अंत में, अंत से रहित, सर्वत्र विद्यमान, शून्यत्व से रहित, लिंगी अलंगी, लिंगमय, लिंग स्वरूप तथा साक्षात वेदादि में प्रणव रूप आपको नमस्कार है। मेरे भी आदि देव यज्ञ मूर्ति विष्णु के तथा मुझ ब्रह्मा के अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए अपराध स्थान में देखकर आपने अपने नाखून के अग्रभाग से मेरे मस्तक को छेदन करने वाले हैं। ईश, आप रुद्र को नमस्कार है। हे देव देव, हे समस्त देवताओं तथा असुरों के ईश, आपका क्रियाकलाप विचित्र है। हे निर्गुण निर्गुण रूप तत्व, आप देवताओं के साथ देवधारी की भांति देवों का कार्य करेंगे। इस ब्रह्मांड में आपका एक स्थूल रूप पृथ्वीपुर, एक सूक्ष्म रूप जल रूप तथा सूक्ष्म रूप अग्नि रूप, मूर्त रूप, क्षय वृद्धि के आश्रय के कारण चंद्र रूप, एक मूर्त रूप सूर्य रूप, एक अमूर्त रूप वायु रूप, एक दुष्ट वांगमय रूप शब्द गुण से ज्ञात गगन रूप, एक दृष्ट वांगमय रूप शब्द गुण से ज्ञात गगन रूप और एक ध्येय अद्भुत ईश रूप है। स्वप्न में जो पदार्थ दिखाई देता है वह प्रत्यक्ष की भांति प्रतीत होता है, उसे मैं अलक्ष्य नहीं मानता हूँ। वैसे ही हे ईशान, देवताओं के द्वारा प्रयत्न पूर्वक देखा गया आपका विग्रह हमारे लिए निर्गुण तथा अलक्ष्य कैसे हो सकता है। हे देवेश, कहाँ आपका दिव्य प्रभाव और कहाँ हम लोग, कहाँ हमारी भक्ति और कहाँ आपकी यह स्तुति। फिर भी हे देवेश, हे भगवान, भक्ति पूर्वक विलाप करते हुए मुझ ब्रह्मा को क्षमा कीजिए। सुत जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठों, पृथ्वी पर जो भी शिव को प्रणाम करके त्रिपुर के शास्ता भगवान शिव की स्तुति को सुनता अथवा पढ़ता है वह भव भक्ति के द्वारा पाप बंधन से मुक्त हो जाता है। तब ब्रह्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक स्तुत हुए मंदर शिखरवासी तथा महान भुजा वाले शिव जी उस स्तुति को सुनकर पार्वती की ओर देखकर महानुभाव ब्रह्मा से हंसते हुए कहने लगे। शिव जी बोले, हे पद्मयोने, भक्ति पूर्वक की गई आपकी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। आप यथेष्ट वर मांगिए, आपका तथा देवताओं का कल्याण हो। सुत जी बोले, तत्पश्चात पद्म योनि ब्रह्मा जी देवेश को प्रणाम करके हाथ जोड़कर प्रसन्न चित्त होकर यह वचन कहने लगे। श्री
पितामह बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, हे त्रिपुर विनाशक, हे शंकर, आप में अपनी परम भक्ति चाहता हूँ। हे परमेश्वर, अब प्रसन्न हो जाइए। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं ईश्वर, आप में सभी देवताओं की भक्ति हो। मेरे भक्ति योग से तथा सारथी रूप से आप सदा प्रसन्न रहे। भगवान विष्णु ने भी पार्वती सहित त्रिनेत्र शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे ईशान, मैं वृषभ आदि रूप से सदा आपका वाहन होने की अभिलाषा करता हूँ। और हे देवेश, आप में अपनी भक्ति चाहता हूँ। हे देव देव, आपको नमस्कार है। हे वरद, हे शंकर, आप ईश्वर को सदा वहन करने का सामर्थ्य, सर्वज्ञत्व तथा सर्वत्र गमन करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। सुत जी बोले, उन दोनों की प्रार्थना सुनकर महादेव परमेश्वर शिव ने उन्हें सारथी तथा वाहन होने का वर प्रदान किया। इस प्रकार दैत्यों को दग्ध करके और उन ब्रह्मा और विष्णु तथा विष्णु को वर प्रदान करके देव देव महात्मा शिव, देवी पार्वती, नंदी तथा भूत गणों सहित अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद युद्ध भूमि से गणों सहित शिव के चले जाने पर श्रेष्ठ देवता लोग अति विस्मित हुए। हे मुनीश्वरों, शिव तथा पार्वती को प्रणाम करके देवता सहित होकर प्रणाम करके दुख शिव तथा पार्वती को प्रणाम करके दुख रहित होकर सुरेश्वर, गणेश्वर तथा आदित्य गण अपने अपने वाहनों से स्वर्ग चले गए। हे द्विजों, जो व्यक्ति पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित किए गए त्रिपुर शत्रु शिव के इस पवित्र स्तोत्र को श्रद्धा के साथ अथवा देव कार्य में भक्ति पूर्वक पढ़ता है अथवा द्विजों को सुनाता है, वह ब्रह्म लोक को जाता है। हे द्विज श्रेष्ठों, इस शुभ अध्याय को सुनकर प्राणी मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक पापों से, स्थूल, सूक्ष्म तथा अति सूक्ष्म पापों से, घोर अपराध से होने वाले पापों से तथा अल्प अपराध से होने वाले पापों से मुक्त हो जाता है। उसके साथ नष्ट उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। यह वह संग्राम में विजयी होता है। सभी रोग उसे बाधा नहीं पहुंचाते, आपदाएं उसे स्पर्श तक नहीं करती और वह धन, आयु, यश, विद्या तथा अतुलनीय प्रभाव प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में त्रिपुरदाह प्रसंग में ब्रह्मस्तत्व नामक 72वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।